हेलो एवरीवन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का रैपिड रिवीजन सीरीज में जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा दैट वुड बी पीवाईक्यूज ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और इसको अगर आपको कवर करना है तो स्टूडेंट्स उसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो पीवाईक्यूज के थ्रू हम रिवीजन करेंगे। प्लस जब आप इसकी थ्योरी को रिवाइज करें तो आपको सिर्फ दो ही चीज़ें इंटरमीडिएट्स के बारे में मेनली पढ़ना है। किसी भी इंटरमीडिएट के बारे में किस तरह से वो इंटरमीडिएट जो होते हैं वो जनरेट होते हैं, उनका जनरेशन किस तरह से होता है और उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर किसी भी इंटरमीडिएट के लिए क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हमें हर इंटरमीडिएट्स के लिए स्टडी करनी है। थ्योरी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, जो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हुए इंटरमीडिएट बनता है बीच में, वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कहलाते हैं। जैसे कार्बोकेटायन हो गया, कार्बेनाइन हो गया, कार्बीन, नाइट्रीन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन, ये सब इंटरमीडिएट्स हैं। तो इन सब की स्टेबिलिटी का ऑर्डर और जनरेशन आप लोगों को ध्यान से देखना है। अब ये बहुत सारी चीज़ें हम आज के इस पीवाईक्यू सेशन में रिवाइज कर लेंगे, जिसमें कि आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे और सीएसआई या नेट के पीवाईक्यूज को भी हम कर लेंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पीवाईक्यू से। तो देखिए यहाँ आपसे पूछा गया है द स्टेबिलिटी अमंग द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस। कार्बोकेटाइन का मतलब स्टूडेंट क्या हो गया, एक कार्बन जिसके पास 3 बॉन्ड हैं और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज है ये। इट मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है ये, राइट। तो इट मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, नीडेड, राइट। अब यहाँ पे पूछा गया है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो आपको पता है कार्बोकेटाइन यदि रेजोनेंस में आ जाएगा, केटाइन पॉजिटिव चार्ज रिंग के साथ, तो उसको स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा, राइट। तो अगर हम इस वाले फर्स्ट आप चॉइस में देखो तो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसकी 2 वैलेंसी किससे जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन से। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक रिंग के साथ। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये रिंग के साथ रेजोनेट कर रहा है। इट मींस रिंग के साथ कैसे रेजोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड, ये कंडीशन आ जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर गए तो इट मींस पॉजिटिव चार्ज इस जगह आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे तो पॉजिटिव इस जगह आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे तो पॉजिटिव इस जगह आ जाएगा। तो इट मींस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कंडीशन हमारी कहाँ से हो जाएगी, रिंग से इसको रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन मिलेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन के ऊपर है, कार्बोकेटाइन, वो रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। तो ये हमारे इस फर्स्ट एग्जाम्पल में ही देखने को मिल रहा है। तो इट मीन्स हमारी राइट चॉइस यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट वन। देन नेक्स्ट आपका फिर से क्वेश्चन आया है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे। तो देखिए कार्बोकेटाइन, कार्बन खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, राइट, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इट मींस जो इलेक्ट्रॉन गिविंग स्पीशीज हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, वो क्या करेंगी, स्टेबलाइज करेंगे कार्बोकेटाइन को। तो अब हमें देखना है कि सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पे कौन होगा। तो आप इसका आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले ये डी वाला। इट मींस डी जो है यहाँ पे, सी जो आपका है कैटायन, वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। उसका रीजन देखो, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर। ये OMe ग्रुप जो है ये प्लस M इफेक्ट से इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। तो OMe का यहाँ पे क्या काम करेगा, प्लस M इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की कैपेसिटी है। फिर इस B वाले के अंदर आप देखो CC डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पर, इट मींस एलाइलिक कंडीशन हो गई। तो नेक्स्ट नंबर पे स्टेबलाइजेशन हमें किससे मिलेगा, एलाइलिक से, राइट। और ए वाला सिंपल आपके पास 3 डिग्री है, उसमें और कुछ स्टेबलाइजेशन के लिए नहीं है। तो आपके पास सी वाले में स्टेबलाइजेशन प्लस एम इफेक्ट OMe का, बी वाले में स्टेबलाइजेशन एलाइलिक के कारण, और ए वाला नॉर्मल आपका 3 डिग्री है, टर्शरी कार्बोकेटाइन हो गया। तो हमारी राइट चॉइस यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, डी वाली हो जाएगी।
उसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यहाँ पे ये इंटरमीडिएट्स का ही है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस इन 80% इथेनॉल। अब देखिए सॉल्वोलाइसिस में क्या होता है, बी आर माइनस हटेगा, इट मीन्स ये रिएक्शन का और क्या रहेगा मैकेनिज्म, SN1 रिएक्शन है। जो बी आर माइनस हटा इट मीन्स कैटायन बनेगा। अब ब्रिज हेड कैटायन यहाँ पे, यानी कि ब्रिज हेड जो सेंटर होता है ना, ब्रिज हेड, उस पे SN1 बहुत डिफिकल्ट होती है, यानी कि उस जगह कैटायन नहीं होना चाहिए, डिफिकल्ट रहेगा, राइट। मगर अगर फिर भी कैटायन बनता है तो उसको स्प्रेड करने के लिए जितना मैक्सिमम एरिया मिलेगा, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिलेंगे, उसका स्टेबलाइजेशन उतना ज्यादा होगा। तो देखिए एक कैटायन बना यहाँ पर, एक कैटायन बना यहाँ पर, एक कैटायन बना यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन आप देख सकते हो सी वाले में है, इसका मतलब सी मैक्सिमम हो जाएगा। सेकेंड नंबर का स्टेबलाइजेशन आप देख सकते हो ए वाले में है, और फिर आपका बी वाले में है। तो आपकी राइट चॉइस कौन सी हो जाएगी, सबसे पहले सी, फिर ए एंड देन बी, और इट मीन्स ये आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वन। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार CSIR नेट में आते हैं। आपको सिर्फ यही चीज देखनी है कि ब्रिज हेड पे मुश्किल है SN1, अगर होती है तो जितना ज्यादा ब्रिज का साइज होगा उतना क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा वो चार्ज, और उतना उसको स्टेबलाइजेशन मिलेगा, उतना रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आप लोग कोशिश करिए मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। आंसर आप खुद से भी पहले देखिए, और फिर मैं आपको सोल्यूशन कंप्लीट बता रही हूँ, तब आपको अपनी गलतियां सारी पता चल जाएंगी साथ के साथ, राइट। अब देखो यहाँ पे सिंपल क्या है, CH3COCl AlCl3, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन जैसे है वो हो गया, CH3COCl किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा COCH3 along with AlCl4 माइनस। अब ये COCH3 जो इलेक्ट्रोफाइल है इसका हम अटैक कराएंगे। तो हमारे पास देखो इस तरह से ये 8 मेंबर रिंग प्रेजेंट है, और यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, राइट। अब COCH3 का आपने अटैक कराया, डेफिनेटली जब आप अटैक कराओगे तो ये इधर इस जगह पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इधर जो पॉजिटिव सेंटर यहाँ पे डेवलप हुआ उसके लिए ये यहाँ पर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या हो जाएगा, 5 मेंबर्ड 2 रिंग यहाँ पे एक साथ जुड़ जाएंगी। तो ये भी 5 मेंबर्ड रिंग, और ये भी आपके पास क्या हो जाएगी, 5 मेंबर्ड रिंग। ये 2 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। इधर डेवलप हो गया पॉजिटिव चार्ज, और इधर हमारे पास COCH3 आ गया। जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे Cl माइनस अटैक करेगा, और अल्टीमेटली इस जगह Cl माइनस लग जाएगा। तो हमारे पास राइट चॉइस कौन सी हो जाएगी, ये थर्ड वन, राइट। तो हमारे पास एक 5 मेंबर्ड रिंग इस तरह से, ये दूसरी 5 मेंबर्ड रिंग, एक में यहाँ पे जुड़ गया COCH3, और एक में हमारे पास यहाँ पे जुड़ गया Cl। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपसे सेम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पूछी गई है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखिए सी वाले में एलाइलिक कंडीशन हो गई सिंपल, CC डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये सिंपल एलाइलिक कंडीशन हो गई, राइट। सबसे लीस्ट स्टेबल कंडीशन क्या होती है, जब डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि विनाइलिक वाली जो कंडीशन है, राइट। तो सी हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल, देन हमारे पास इंटरमीडिएट कंडीशन बी हो गई, और लीस्ट स्टेबल हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ए जो विनाइलिक कंडीशन है। तो हमारा राइट चॉइस कौन सा हो जाएगा, सी, उसके बाद बी, और ये ए। डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी स्टेबल कंडीशन नहीं होती विनाइलिक वाली, तो CBA वुड बी द राइट चॉइस। अब उसके बाद अगेन सॉल्वोलाइसिस पे क्वेश्चन है। सॉल्वोलाइसिस पे देखो क्वेश्चन यहाँ पे अगेन ये I माइनस गया, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हुए, राइट। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे। तो अब देखो सबसे ज्यादा इसको स्टेबलाइज कौन करेगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये इसको स्टेबलाइज कर सकता है, एनकाइमेरिक असिस्टेंस होगा। तो इट मीन सी वाला सबसे ज्यादा, राइट। ए वाले की कंडीशन क्या हो जाएगी, नॉर्मल 1 और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इट मीन्स ये नॉर्मल 2 डिग्री है,
ये हो गया। और यहाँ पे बी में अगेन मैंने कहा था डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज विनाइलिक कंडीशन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती, तो लीस्ट स्टेबल हमारे पास क्या हो जाएगा, बी। तो सी ए बी हमारे पास राइट आंसर यहाँ पे इसका कौन सा हो जाएगा, ए वाला। ओके, देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार यहाँ पे कार्बन आयन है। देखिए कार्बोकेटायन के बाद नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट जिस पे हम मूव कर रहे हैं वो कार्बन आयन है। कार्बन आयन का मतलब कार्बन के पास 3 बॉन्ड हैं और एक नेगेटिव चार्ज है। तो 2 4 6 8 इसके पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, मगर ये एक चार्ज स्पीशीज है, ठीक है। और अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए, अपने चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये रिएक्ट करता है, राइट। अब आपके पास यहाँ पे 4 डिफरेंट कंपाउंड्स दिए हुए हैं, सब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है सब पे, और आपसे पूछा गया है बेसिसिटी का ऑर्डर। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर बेसिसिटी पूछी गई है तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी। अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं होगा, इट मींस स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो अगर नेगेटिव चार्ज कहीं पर स्टेबलाइज हो गया तो वो क्यों डोनेशन होगा, तो ऐसे में बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो जितना स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज होगा उतनी कम बेसिसिटी होगी। तो आपसे ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी पूछा है, तो इट मींस बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी, राइट। तो पहले हम बेसिसिटी का ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे पहला ऑर्डर हम बेसिसिटी का देखते हैं कि बेसिक कौन ज्यादा होगा, वो स्टेबल कम हो जाएगा। तो बेसिसिटी का ऑर्डर आपका आ जाएगा बी, देन ए, देन डी एंड देन सी, ये ऑर्डर रहेगा। अब बी और ए, पहले इन दोनों को देखिए, बेसिक ये दोनों क्यों है। यहाँ पे लिखा हुआ है CH2 के साथ ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, NO2, और यहाँ CH2 के साथ क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, CN। तो हमेशा ध्यान रखना माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो NO2 का ज्यादा होता है, किससे, CN से। एक कॉन्सेप्ट तो ये याद रखिएगा, राइट। अब इन दोनों के अंदर आप देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, राइट। ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे किससे स्टेबलाइज हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास क्या है, NO2 वाले, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्टेबलाइज हो गया ना, जितना ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा उतनी बेसिसिटी कम हो जाएगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रेजोनेंस में जाएगा, उससे स्टेबलाइजेशन मिलेगा। तो अब आपके पास ये बेसिसिटी का ऑर्डर है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। इट मीन सी, देन डी, देन ए एंड देन बी। इट मीन्स हमारी राइट चॉइस कौन सी हो जाएगी, आपसे बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा है ना, तो BADC, राइट। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालेंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे पास कौन सा है, सी वाला, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज को 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे स्टेबलाइज कर रहे हैं। सी के बाद है डी वाला, रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। उसके बाद ए और बी में यदि हम देखें तो यहाँ पे स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा आ जाएगी, ए वाले की, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, बी की। ए की क्यों होगी, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट NO2 का ज्यादा है CN से। जस्ट इसका रिवर्स कर दोगे वो बेसिसिटी का ऑर्डर मिल जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। Then moving towards the next question, the correct order of rate of thermal decarboxylation is, जब CO2 को हम निकालेंगे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, तो हमारे पास देखिए ये फर्स्ट कंपाउंड दिया हुआ है, बेंजोइक एसिड था, इसमें अगर हमने CO2 को हटाया तो हमारे पास इस जगह क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट। अगर हमने इस सेकेंड वाले में यहाँ से ये N जुड़ा हुआ है और यहाँ पे अगर हमने CO2 को हटाया तो हमारे पास इस जगह नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट। और थर्ड वन जो है हमारे पास, उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे CH2 पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो रेट ऑफ थर्मल डिकार्बोक्सिलेशन आना है, तो अब आपके पास सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा, C, देन B एंड देन A। इट मींस आंसर कौन सा है इसका, फर्स्ट वन। अब C में क्यों हुआ, क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज ये जो आया, ये नेगेटिव चार्ज ये यहाँ पे स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, रिंग के अंदर मूव कर जाएगा तो इसको स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया है इसको कौन स्टेबलाइज कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट नाइट्रोजन का, ठीक है। और यहाँ पे इसको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ भी नहीं है,
तो अगर हम स्टेबलाइजेशन की बात करें तो ए को तो कोई भी स्टेबलाइज नहीं कर रहा, तो ए सबसे कम। बी के अंदर इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इसको यहाँ पे स्टेबलाइज कर रहा है, और यहाँ ये रेजोनेंस में जा रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपका, द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि आपको N2 अगर लिखा हुआ मिल जाए और कोई मेटल हो सकता है साथ में दें या लाइट का दें, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि इस जगह पे ये N2 निकलेगा और एक कार्बीन को जनरेट कर जाएगा। तो डेफिनेटली इस जगह क्या हो गया, आपके पास ये इस तरह से दो रिंग्स दी गई हैं, और इन दो रिंग्स को हमें क्या करना है, इस तरह से जोड़ा हुआ है, इस जगह पे कार्बीन का जनरेशन हो गया। अब ये कार्बीन इस कंपाउंड से आके यहाँ पे ऐड हो जाएगी, कार्बीन का एडिशन होगा। तो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कार्बीन। ये इस तरह की दो रिंग्स है। देन अगेन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, द रिएजेंट ए रिक्वायर्ड एंड द मेजर प्रोडक्ट बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। अब देखो आपके पास एक 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें इस तरह से यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दिया हुआ है। अब इसकी रिएक्शन हम किससे कराएं कि इस तरह का ये हमें कंपाउंड मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे CBr2 जुड़ा होगा, इसमें यहाँ पे हमने किससे एडिशन कराया होगा, डाइब्रोमो कार्बीन से, CBr एंड Br, राइट। तो इसको हमने किससे बनाया होगा, CHBr3। जैसे राइमर-टिमान में CCl2 बनता है, वैसे ही CHBr3, और इसको किसके साथ ले लिया, एक बेस के साथ ले लिया, राइट। तो यहाँ पे हमारी राइट चॉइस थर्ड वन आएगी। तो इट मींस ये हमने CHBr3 बेस के प्रेजेंस में दिया। तो अब यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, हम कार्बीन जोड़ देंगे। तो फर्स्ट स्टेप में कार्बीन का जनरेशन करके इस कार्बीन को हम जोड़ देंगे। तो ये देखिए इस तरह से कार्बन, और इस कार्बन पे ये दो हमारे पास क्या जुड़ गए, Br, राइट। अब AgNO3 से आपने रिएक्शन कराई, तो AgNO3 क्या करेगा, AgBr निकालेगा, इट मींस Br माइनस निकलेगा। तो इस कार्बन पे क्या जनरेट कर जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास ये इस तरह से कंडीशन आ जाएगी, ये कार्बन और इस कार्बन पे एक Br और एक क्या जुड़ गया, पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब सपोज हम यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, और इस 6 नंबर वाले कार्बन पे हमने कह दिया एक पॉजिटिव चार्ज है और एक Br जुड़ा हुआ है। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे। यहाँ पे मूव करते ही हमारे पास क्या हो गया, एक 6 मेंबर रिंग हो गई। सपोज मैंने यहाँ से नंबरिंग की 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप देखो 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 5 और 6 के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा दूंगी। 6 पे Br है तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, एक Br लगा दूंगी। 1 पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो मैंने 1 पे क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज। कंप्लीट हो गया। अब OH माइनस अटैक करेगा तो किस पोजीशन पे करेगा, 1 पे करेगा। तो आप देखो 1 पे आपके पास क्या आ गया, OH। 5 और 6 के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो आपके पास ये वाली स्ट्रक्चर आ गई ना, ये 1 पे OH, 1 2 3 4 5 एंड 6। 5 और 6 के बीच में ये रहा डबल बॉन्ड, 6 पे Br और 1 पे OH। तो हमारी राइट चॉइस यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, थर्ड वन। Then moving towards the next question, again आपके पास CHCl3 और NaOH है। It means ये किसको जनरेट करेगा, CCl2 को। एक चीज तो ये क्लियर हुई। तो ये दो चॉइसेस जो हमारी हैं, ये दोनों तो यहीं पे क्रॉस हो गया। CHCl2 आपको यहाँ पे जनरेट करेगा, CCl2। उसके बाद अब आपको रिएक्शन करानी है। तो देखो यहाँ पे ये 6 मेंबर्ड रिंग है आपके पास। 6 मेंबर्ड रिंग के बाद ये 5 मेंबर्ड रिंग है। इस तरह से ये एरोमेटिक न्यूक्लियाई कंप्लीट है। यहाँ पर दोनों पे एक एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्लियर। अब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था ये इस कार्बीन के साथ CCl2 के साथ ऐड होगा। तो आपको पता है ये इस तरह से Cl एंड Cl, ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास। नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इस जगह, ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इस जगह, और ये Cl माइनस बाहर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली रिंग की ओपनिंग हो गई। 5 मेंबर्ड रिंग में जब ये कार्बन इंक्लूड हो जाएगा तो हमारी रिंग कैसी हो जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग। तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, एक रिंग ये कंप्लीट है। अब ये 6 मेंबर्ड रिंग हो गई। इधर हमारा नाइट्रोजन है,
राइट। नाइट्रोजन के जस्ट बाद यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और जस्ट साथ वाले कार्बन पे, इस पे देखो एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। देन सिंगल बॉन्ड आया, उसके बाद फिर से डबल बॉन्ड आया, इस जगह मिथाइल ग्रुप और इस जगह क्या जुड़ा हुआ है, Cl। इट मींस दो मिथाइल के बीच में Cl आ रहा है। तो हमारे पास राइट चॉइस कौन सी हो जाएगी, इसकी डी वाली। क्लियर है सबको ये। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन पे। The intermediate and the major product in the following reactions are। अब आपके पास देखो यहाँ पे intermediate भी पूछा है और साथ में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा ये भी पूछा है। तो आप देखो जब इसमें CON3 इस तरह से दिया हुआ होता है तो ये किसको बनाएगा, यहाँ पे CON, राइट। तो CON का मतलब एसाइल नाइट्रीन का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे आपके पास ये किस तरह से जनरेट करेगा, ये रिंग, और ये किसको जनरेट करेगा, CO और ये रहा N। ठीक है। नाइट्रोजन जिसके पास दो लोन पेयर और एक बॉन्ड हो, यानी कि कार्बीन की तरह ही 6 इलेक्ट्रॉन हो, इसको कहा जाता है नाइट्रीन। ठीक है। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और जब ये CO ग्रुप से जुड़ा होता है इसको कहते हैं असाइल नाइट्रीन। तो ये असाइल नाइट्रीन का फॉर्मेशन हुआ। अब असाइल नाइट्रीन का फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट ये कंडीशन हो गई। अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हमें बी बताना है किस तरह से बनेगा। तो देखो ये दी हमारे पास ये 6 मेंबर्ड रिंग, राइट। अब ये एसाइल नाइट्रीन में जब रीअरेंजमेंट हमने किया, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोसाइनेट के अंदर, राइट। तो ये इस तरह से ये रीअरेंजमेंट हुआ, इसने N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, NH2, इसके ऊपर लोन पेयर, राइट। अब इसका अटैक यहाँ कराएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएंगे। जब इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ पे H+ आके जुड़ जाएगा। तो हमारे पास राइट चॉइस कौन सी हो जाएगी, ये रहा एसाइल नाइट्रीन। ये भी NH में बदलेगा, ये भी NH में बदलेगा, और दोनों NH के बीच में CO ग्रुप आ जाएगा। तो ये 4th वन वुड बी द राइट चॉइस। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। देखो OMe ग्रुप में हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे बनेगा बेंजाइन इंटरमीडिएट, और आने वाला जो ग्रुप है वो हमेशा मेटा पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अगर यहाँ OMe और Cl है, अब Cl को जब हटाओगे यहाँ पे बेंजाइन का इंटरमीडिएट बनेगा, तो OMe ग्रुप के मेटा पोजीशन पर आने वाला नया NH2 ग्रुप आपका लाई करेगा। तो आपको OMe का यहाँ पर मेटा देखना है, तो आप फर्स्ट चॉइस में देख सकते हो। कंफ्यूजन क्या हो जाता है, कई बार स्टूडेंट जल्दबाजी में आप थर्ड वाले को देखोगे, उसमें भी NH2 है मगर वह OMe को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो OMe को सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, Cl को सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे ये हटेगा ग्रुप, तो इसके मेटा पर यानी कि यहाँ पे NH2 ग्रुप आ जाएगा। तो OMe के मेटा पर NH2 ग्रुप आ गया, ये आपकी राइट चॉइस हो जाएगी। देन द रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन द, ये एराइन का एक एग्जांपल है। एराइन इंटरमीडिएट के थ्रू ये मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। ओके देन ये क्वेश्चन अब आपका फ्री रेडिकल पे है, हुंड-स्टाइकर का रिएक्शन है। अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ पे COOAg दिया हुआ है, ब्रोमीन के प्रेजेंस में आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रुप कौन सा आ गया, यहाँ पे Br आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना RCOOAg, सिल्वर सॉल्ट ऑफ आपने एसिड लिया, किसकी प्रेजेंस में करा रहे हो रिएक्शन, ब्रोमीन में। ये पहले RCOOBr इस तरह से बनता है, फिर ये किस में ब्रेक हो जाता है, RCOO में एंड साथ में Br में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें ही दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा। CO2 इसमें से निकल जाएगी, R अलग Br अलग, राइट। यहाँ पे दोनों कंबाइन हो जाएंगे RBr इस तरह से। तो जहां पे भी ये सोडियम सॉल्ट है ये हटके एक तरह से यहाँ पे Br आ जाएगा, तो ये COOAg हटेगा और इस जगह पे क्या आ जाएगा, Br। मैकेनिज्म किसका फॉलो करेंगे, ये यहाँ पर AgBr निकला, RCOOBr निकला, इनका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होमोलाइटिक फिशन हुआ, RCOO और Br रेडिकल्स बने, CO2 निकल के R रेडिकल और Br रेडिकल दोनों मिलके RBr का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के थ्रू ये संपन्न होती है।
देन अब आपका नेक्स्ट यहाँ पे अभी लेटेस्ट एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरमीडिएट से ही पूछे गए हैं। तो आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है कि आपको गैस फेज में द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी फॉर द गिवन कार्बोकेटाइंस। ठीक है, अब देखिए कोई भी कार्बोकेटाइन यदि स्टेबल होगा, स्टेबल ज्यादा होगा, तो वो हाइड्राइड से क्यों जुड़ना चाहेगा? तो कार्बोकेटाइन यदि स्टेबल ज्यादा है तो डेफिनेटली उसकी एफिनिटी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। किसके लिए? फॉर हाइड्राइड। क्योंकि हाइड्राइड से जब वो जुड़ेगा तो कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन होगा स्टेबल, उतनी उसकी एफिनिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी बताना है। तो अब यहाँ स्टेबिलिटी का क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। थर्ड वन है, दैट इज सी, बी एंड ए। अब सी, बी, ए का मतलब क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? इसका मतलब ए। ए वाला क्यों हो गया? ट्रोपाइलियम केटायन है। यहाँ पे ए के अंदर क्या हो गया? एरोमेटिक सिस्टम है, ये साइक्लिक प्लेनर कंजुगेटेड सिस्टम हैविंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये एरोमेटिसिटी के कारण ये क्या हो गया? हमारा स्टेबल हो गया, राइट। अब ये इतना सबसे ज्यादा स्टेबल है तो इसके लिए हाइड्राइड की एफिनिटी सबसे कम हो गई। सेकेंड नंबर पे स्टेबिलिटी किसकी आ जाएगी? इस 3 डिग्री वाले की। ये जो कार्बोकेटायन है ये 3+I इफेक्ट वाले मिथाइल से जुड़ा हुआ है। तो सेकेंड नंबर पे क्या आ जाएगा? बी। और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा? सी, मेथिल रेडिकल। तो हाइड्राइड के लिए एफिनिटी क्या हो जाएगी? जस्ट इसकी रिवर्स हो जाएगी। तो हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा? सी, बी एंड ए। तो थर्ड वुड बी द राइट आंसर। Okay, then moving towards the next question. For the radical CH3, CH3, CH2 and C6H11, the correct order of relative rates of addition to CH2, CHCN. ठीक है, अब देखो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन CN। क्लियर? अब अगर हम यहाँ पे इसमें इस तरह से इसका होमोलाइटिक फिशन करें तो यहाँ पे जो रेडिकल जनरेट होगा ना वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रेडिकल है। इस CN के कारण इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट फ्री रेडिकल है। क्लियर? तो इट मींस अब जो रेडिकल इस पे अटैक करेगा वो कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। तो हमेशा ऐसे में अटैक जो कराएंगे हम वो किसका कराएंगे? इलेक्ट्रॉन रिच फ्री रेडिकल। अब आपको देखना है इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन रिच सबसे ज्यादा कौन सा है। तो इस सी वाले को देखो, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये रेडिकल है, ये रेडिकल है। अब इसमें 2α-H इधर है, 2α-H इधर है। तो इस फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करने के लिए मुझे टोटल कितने α-H मिल रहे हैं? 4, राइट। अगर मैं इस CH3 CH2 में देखूंगी तो CH3 CH2, तो इस रेडिकल को स्टेबलाइज करने के लिए कितने α-H मिल रहे हैं? 3। और इसके अंदर α-H ही नहीं प्रेजेंट, कोई भी α-H इसके अंदर नहीं है, नो α-H। तो सबसे ज्यादा मुझे स्टेबलाइजेशन किस में मिलेगा? सी वाले में, देन बी में एंड देन ए में। तो हमारी राइट चॉइस कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? सेकेंड वन, सी, बी एंड ए, दैट वुड बी द राइट आंसर। देन मूविंग टूवर्ड्स इस वाले पेपर में आपके इंटरमीडिएट्स के क्वेश्चन मेरे ख्याल से 5 to 6 आए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसके कॉन्सेप्ट्स को जरूर रिवाइज करके जाइएगा और PYQs के थ्रू आपके सब चीजें यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगी। देखिए क्वेश्चन क्या है? बेस्ड ऑन द गिवन डाटा द फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस आपको बताना है। अब देखो ये चीज ये हुई है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये ग्रुप और ये X ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? CF3COOH से आपने रिएक्शन कराई। क्लियर है? जब ये इलेक्ट्रॉन्स देखो इस तरफ यहाँ पे आएंगे तो आपके पास इस तरफ क्या हो गया? ये कैटायन का जनरेशन हुआ, तो इस जगह क्या हो जाएगा? कैटायन का जनरेशन हुआ। ठीक है, अब X की वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये X की वैल्यू HO FO Cl हो तो क्या हो जाएगा? तो देखो X यदि यहाँ पे क्या हो जाएगा? F,
तो वो क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग टाइप ना, यूं समझो कि ये क्या कर देगा, लोन पेयर को डोनेट कर देगा, लोन पेयर को डोनेट कर देगा, ठीक है। सीएल का तो माइनस आई इफेक्ट काम कर जाएगा, और एच एस ए में इंटरमीडिएट कंडीशन रहेगी, दोनों के बीच की कंडीशन रहेगी। भाई फ्लोरीन का तो साइज छोटा है, तो यहाँ पे डोनेशन आसानी से हो जाएगा, ये डोनेशन आसानी से होगा, राइट। तो अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आपको इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट निकालना है, तो ये यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, के की वैल्यू एच के लिए 4.81, एफ के लिए 340, सीएल के लिए 1.70। तो अब इनसे क्या पता चल रहा है आपको, तो आपका राइट चॉइस यहाँ पे फोर्थ वन हो जाएगा कि फ्लोरीन स्टेबलाइजेस। फ्लोरीन के केस में देखो कितना आ रहा है, 340। द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बेटर देन एच, एच से बेटर ही है ना, क्योंकि एच है 4.81 के, फ्लोरीन का है 340 और क्लोरीन का क्या है 1.7, यहाँ पे लीस्ट है इसके लिए। तो यहाँ पे आपकी राइट चॉइस कौन सी हो जाएगी, दैट इज फोर्थ वन, फोर्थ वुड बी द राइट चॉइस। देन द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब देखो ब्रोमीन से आपने रिएक्शन कराई, तो यदि आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म ध्यान है, Br2 जो होता है ये लाइट की प्रेजेंस में होमोलाइटिक फिशन होते हैं और Br रेडिकल्स को इस तरह से जनरेट करता है। फिर अगर किसी एल्केन के ऊपर इस Br रेडिकल का अटैक होता है तो क्या बनता है, इधर R रेडिकल बनता है, साथ में क्या बनता है यहाँ पे HBr। अब इस R रेडिकल पे अगेन ब्रोमीन आएगा और RBr का फॉर्मेशन कर देगा, यही चीज होती है। तो इट मींस इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। तो आपको क्या देखना है, Br को हटाना है, फ्री रेडिकल जनरेट करना है। तो जहां पे फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वहां पे मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपकी राइट चॉइस यहाँ पे देखो, इस थर्ड वन के अंदर आपका जो रेडिकल जनरेट हो रहा है वो इस तरह से होगा, ये रेडिकल। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन हो गया है इस वाले रेडिकल में। यहाँ पे ये Br जाएगा तो ये रेडिकल जनरेट हुआ, यहाँ पे Br जाएगा तो ये जनरेट हुआ, यहाँ पे Br जाएगा तो ये जनरेट हुआ। तो ये मोस्ट स्टेबल, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर ये वाला कंडीशन हो जाएगी, थर्ड वन वुड बी द राइट आंसर। अब इस तरह का क्वेश्चन हमारा पहले भी आया हुआ है, द इंटरमीडिएट और मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है। वहां पे आपको इस तरह से साइक्लोपेंटीन दिया था और फिर रिएक्शन कराई थी डायब्रोमो कार्बीन से, फिर आपने हीट किया था और प्रोडक्ट बनाया था। तो सेम क्वेश्चन हम ऐसा सॉल्व कर चुके हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पे मैं अगेन आपको बता देती हूँ, थर्ड वन है ये। अगर फिर भी आपको कोई है दिक्कत, इस तरह से 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग से क्या जुड़ा हुआ है, C, और इस पे क्या है, इधर भी Br और इधर भी क्या है Br, ठीक है। सपोज मैंने नंबरिंग की 1 2, यहाँ पे 3, देन 4, देन 5 एंड देन यहाँ पे ये वाला 6। अब Br जब यहाँ पे जाएगा, यहाँ से Br चला जाएगा, तो इस कैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे। तो मेरे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, इस तरह से। सपोज मैंने यहाँ पे नंबरिंग की 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब डबल बॉन्ड किसके बीच में आ गया, 1 और 2 के बीच में, राइट। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ गया, 6 के ऊपर। 1 जो है उसके ऊपर ही क्या जुड़ा हुआ है, Br, तो 1 पे ही कौन जुड़ा हुआ है, Br। ये कंडीशन आ गई आपके पास। अब Br माइनस जो है वो कहाँ पे अटैक करेगा, इस जगह पे अटैक करेगा। तो आपके पास सी जो डबल बॉन्ड है उस पे ये Br जुड़ा हुआ है और उसके जस्ट एडजॉइनिंग कार्बन पे भी Br आएगा, तो ये आपका राइट चॉइस हो जाएगी। तो आपकी राइट चॉइस यहाँ पे थर्ड वन होगी। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका असाइनमेंट है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो आई होप आपको इंटरमीडिएट्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आज के इस वीडियो में रिवाइज हो गए होंगे। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मिलते रहेंगे ऐसे बहुत सारे आगे वीडियोस में। तो जल्दी से आप लोगों को किस टॉपिक का रिवीजन करना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, ताकि उसी का वीडियो नेक्स्ट मैं आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच लर्नर्स, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।